जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक आप बीती जो घटना मेरे साथ घटित हुई है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं रखा और क्यों मैं उन्हें वहीं छोड़ आई जहाँ से मैं उनको लाई थी। तो बात है पिछले साल दिसंबर की 21 या 22 तारीख थी। हमारे एक जानने वाले हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनके यहाँ सत्संग था। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। मेरा मन जाने का नहीं था, बट मैं फिर भी चली गई और हम वहाँ पहुँच गए। हमने सत्संग किया। सत्संग करने के बाद हम उनके घर गए और मैं आपको बता देती हूँ पहले कि हुआ क्या था कि मैं उनके घर पूरे 6 साल बाद गई थी। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तब मैं उसको वहाँ लेकर गई थी उनके यहाँ। उसके बाद में उन्होंने घर भी चेंज किया। उसके बाद में अब तब गई थी, तब 6 साल बाद गई थी। तो मैंने उनका घर नहीं देखा था कहाँ है। मेरे हस्बैंड जा चुके थे उनके यहाँ। तो फिर हम वहाँ उनके घर पहुँच गए। हमने सत्संग भी किया। सत्संग के बाद जब हम ऊपर गए, उनका घर देखने गए, तो मुझे मालूम था कि उनके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। तो फिर जैसे मैं उसके घर गई, घर जाने के बाद मेरी आंखें क्या था, उसके घर में ना सिर्फ लड्डू गोपाल को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैंने उसके बच्चे से पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं? तो बेटा वो कहाँ है? तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो मंदिर के अंदर हैं। तो मैं मंदिर के अंदर उनके लड्डू गोपाल जी को देखने गई। तो दिसंबर का महीना था और कितनी सर्दी होती है दिसंबर में। तो लड्डू गोपाल जी, छोटे से लड्डू गोपाल जी, बिना वस्त्र के, मतलब वस्त्र के नाम पर बस एक फ्रॉक उन्हें पहनाई थी। उन्हें कोई नैपी नहीं पहनाई थी, उन्हें कोई वुलन ड्रेस नहीं पहनाई थी और उनकी एक आंख निकली हुई भी थी। तो ये देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो उठा। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आप इनकी सेवा नहीं करते हो? तो वो बोलता ही है, उस बच्चे ने मुझे बताया कि नहीं, हम सेवा नहीं करते, हम पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उस बच्चे की मम्मा से पूछा, नीचे जाके मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती हो? तो उसने मुझे बोला कि नहीं, हम नहीं करते, हमसे नहीं होता, इतना टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुम सेवा नहीं करते हो तो वो सेवा तुम मुझे दे दो। तो उस लेडी ने बोला कि हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ, आप कर लेना सेवा। मैं कहा ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं खुशी खुशी उन लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आ गई। उसके बाद में मैंने आकर उनको भोग लगाया। लेट नाइट हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी उनको भोग लगाया और अपने बच्चों के साथ उनको सुला दिया। फिर सुबह, जैसे ही सुबह हुई, फिर मैंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। भेजने के बाद सारे काम से फ्री होकर मैं मार्केट गई। मार्केट से जाके उनके लिए ड्रेस लाई, उनके बाल वगैरह, मतलब उनकी ज्वेलरी वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई और उनकी आइज़ ठीक करने के लिए उनकी आइज़ भी लेकर आई। मैंने आकर उनको स्नान कराया, स्नान कराकर उनका अच्छे से श्रृंगार किया, उनकी आइज़ ठीक की और मैंने उनको बहुत प्यार से तैयार किया। प्यार से तैयार करने के बाद क्या हुआ, मैंने उनका पिक लिया और मैंने 2 पिक ज्वाइन करके कि आफ्टर और बिफोर करके एक फ़ोटो डाल दिया और मैंने उस लेडी को भेजा जिसने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए थे। और मैंने सीधे मन से, कान्हा जी की कसम खा के बोलती हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको ये दिखाऊं कि देखिए ऐसे हो गए ऐसे। मेरे मन में सिर्फ ये भाव था कि वो खुश हो जाएगी वो औरत देख के कि अब लड्डू गोपाल जी ऐसे हो गए हैं। लेकिन उस औरत की जो सोच थी वो बहुत ही घटिया थी। उस औरत ने क्या सोचा कि मैंने जो ये फ़ोटो भेजा है, मैंने ये दिखाने के लिए भेजा है कि देख तूने कैसी ड्रेस पहना रखी थी और मैंने कैसी पहनाई है। बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो बोलते हैं ना, जिसके मन में जो चलता है वो वही सोचता है। मैंने तो अपने सीधे मन से भेजा था कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख के खुश हो जाती है कि हमारा बच्चा इतना प्यारा लग रहा है, तो वो भी होगी। बट वो होती कैसे है, उसके मन में ये भाव ही नहीं था। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि तू मुझे दिखाना क्या चाहती है, क्या दिखाना चाह रही है कि हम सेवा नहीं करते, तो मेरे बस का नहीं है सेवा करना। और मैं तो बच्चों के अपने शौक के लिए लाई थी, बच्चों के शौक के लिए लाई थी और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस औरत ने मुझे इतना भला बुरा कहा। मैंने कहा फिर ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने मैसेज का उसके जवाब ऐसे करके और मैंने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। इतने पे भी उस औरत का मन नहीं भरा, तो उसने मुझे कॉल किया और कॉल करके उस औरत ने जो मुझे इतना सुनाया है ना,
वो औरत मुझे बोलती है कि क्या दिखाना चाह रही है, मुझे क्या दिखाना चाह रही है, और तू ढोंगी है। उसने मुझे ढोंगी बोला, और तू दिखावा करती है। मैं खुश हूँ कि उसने मुझे ढोंगी बोला, और उसके ढोंगी बोलने से मैं अपने प्रभु के और करीब आ गई हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे घटिया लोगों की बातों से, जो लोग इस तरह की घटिया बातें करते हैं। उसके बाद में उसने मुझे बद्दुआएं दी। उसने मुझे बद्दुआ दी कि जो मेरे गुरुजी है ना, वो तुझे देखेंगे और तू इतना रोएगी कि फिर तेरे को कोई चुप कराने वाला नहीं होगा। उसने इस टाइप से कुछ घुमा फिरा के उसने मुझे बोला कि मेरे गुरुजी तुझे देखेंगे, ये करके वो करके। और उस दिन कसम से बता रही हूँ, मुझे इतना दुख हुआ, इतना रोना आया मुझे कि मैं बता नहीं सकती। उस दिन मुझे पूरा दिन हो गया रोते रोते। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके ऑफिस से आ जाओ। फिर मैं रात में ही, वो लोग दिल्ली में रहते हैं, फिर मैं यहाँ से निकली 5:30 बजे, शायद 5:30 या 5 बजे मैं यहाँ से निकली, और मेरे को 2 से ढाई घंटे उस औरत के घर पहुँचने में लगे। और जब इन्होंने फ़ोन किया कि नीचे आ जाओ, तो उसने अपने हस्बैंड को भेजा, वो बंदा आया, और वो तुरंत ऐसे करके आया कि जैसे वो उनको लेने ही आया हो। मैंने अपने प्रभु को उठाया, उनसे क्षमा मांगी, और मैंने उनसे प्रार्थना की, प्रभु ऐसे लोगों के घर में आपकी कोई केयर नहीं होगी, तो आप अपना ख्याल अपने आप रखिएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यार ऐसे लोग, ऐसे घटिया लोग अपने कहलाने लायक हैं, या उनसे कोई रिश्ता रखा जा सकता है, या वो जान पहचान रखने लायक भी हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसे घटिया लोगों की सोच का क्या किया जाए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो ये है मेरी आप बीती जो मेरे साथ घटित हो चुकी है। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उन लोगों से रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरे कृष्णा।